हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 14.3। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल। राइट। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि आपको दो एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलेज काम आएंगे इन एक्सरसाइजेस में, जो डिवीजन वाली हम करेंगे। एक्स रेज टू द पावर m एक्स रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर m माइनस n। जब बेसिस सेम होंगी और डिवीजन में होंगी तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड किसी चीज़ की भी पावर अगर जीरो होती है, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1। ये दोनों फॉर्मूलेज आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्लास 7th एंड 8th में ऑलरेडी किए हुए हैं। राइट। अब हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय द मोनोमियल। राइट। पॉलिनोमियल मतलब कोई एक टर्म वाला भी हो सकता है, 2, 3, 4, कितनी भी टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी तक आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया था। अब हम लोग डिवीजन भी करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय द मोनोमियल। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। बिफोर स्टार्टिंग आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़ कि आई नीड द सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर से कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करेंगे तभी मेरी वीडियोज़ आगे तक जाएंगी एंड सब्सक्राइबर्स मुझे मिलेंगे। एंड आई रियली नीड द सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, उसको हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। राइट। तो अब आप देखिए, मैं आपको ये वाला सम 2 तरीके से करके दिखाऊंगी, तो आपको जो भी आपको ईजी लगे आप वैसे ही प्रोसीड कर सकते हैं आगे के सम्स में। राइट। 5x स्क्वायर माइनस 6x, हम पहले होल पूरे को डिवाइड करते हैं 3x से। ठीक है। अब जो ये 3x है वो इस टर्म के नीचे भी है, 5x स्क्वायर के भी नीचे है और 6x के भी नीचे है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x कर लो, अलग अलग कर लेते हैं हम। माइनस है बीच में तो माइनस लगाया। उसके बाद यहाँ पे कौन सी टर्म है, 6x लिखा, डिवाइडेड बाय 3x कर लिया। ठीक है। हम लोगों ने ये जो 3x था दोनों के नीचे कर लिया अलग अलग करके। अब देखिए 5/3, 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो किसी भी टेबल में एक साथ आएंगे नहीं, तो 5/3 को तो आप 5/3 लिखेंगे। राइट। अब x रेज टू द पावर 2 है और यहाँ पे 1 है नीचे, फिर माइनस। अब ये कट करिए, 3 1 सा 3 2 सा, तो इसको कट करने से, सिंप्लीफाई करने से क्या आया 2, और x ऊपर भी x नीचे भी, तो x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। तो x रेज टू द पावर 0 हो गया, और आपको पता है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5/3 x 2 माइनस 1 मतलब 1, x आ गया माइनस 2, बस, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 कितना हो गया, 1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा। तो आंसर इज 5/3 x माइनस 2 इज द आंसर। राइट। तो एक तो मेथड ये वाला हो गया। अब दूसरा मेथड ये हो गया कि हम लोग क्या करेंगे कि 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x लिखा। ठीक है। अब आप क्या करिए, फर्स्ट वाली टर्म में से, जैसे हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं इसमें। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 5 और 6 में से तो कुछ कॉमन है नहीं। एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आएगा, x, जो कम पावर वाला होता है वो कॉमन आता है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 5x, माइनस का माइनस लगाया। 6x में से 6 तो अंदर रहेगा क्योंकि कॉमन सिर्फ x लिया है, तो 6 अंदर लिख देंगे, x बाहर आ गया था, डिवाइडेड बाय 3x। अब ये ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x माइनस x 1 माइनस 1, ये x की पावर 1 है, ये 1 है, तो x रेज टू द पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मतलब 1, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं x और x ऊपर नीचे कट हो गया। ठीक है। तो कट हो गया तो भी 1 आया, तो आंसर क्या आ गया इस केस में,
5x माइनस 6/3 इज द आंसर। ये आंसर और लास्ट जो हमने मेथड किया वो आंसर, दोनों आंसर सेम है। आपको लगेगा नहीं आंसर हमारा लास्ट में तो निकला था, उस पिछले वाले जो प्रोसीजर किया था उसमें निकला था हमारा 5/3 x माइनस 2, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम लेके करेंगे तो आंसर हमारा 5x माइनस 6/3 ही आएगा इसका भी, राइट। तो दोनों आंसर सेम है बट प्रोसीजर थोड़ा अलग है। आपको जो इजी लगता है आप वही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट सम्स में। मैंने फर्स्ट सम में आपको 2 तरीके बता दिए, ठीक है। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 3y raised to the power 8 minus 4y raised to the power 6 plus 5y raised to the power 4 divided by y raised to the power 4, राइट। आप क्या करिए, मैं क्या करूँगी कि इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से कॉमन लूँगी। यहाँ पे पहले न्यूमेरिक वैल्यूज़ देखते हैं 3, 4 एंड 5। क्या 3, 4 एंड 5 को कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है? क्या 3, 4 एंड 5 किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हम कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं। y देखिए सबसे पावर कम किसकी है? y रेज टू द पावर 4। जो भी पावर कम होती है वही कॉमन हम ले सकते हैं, राइट। तो मैं कॉमन ले लूँगी y रेज टू द पावर 4, ब्रैकेट ओपन करूँगी, अंदर कितना बचेगा? 3 का 3, y रेज टू द पावर 8 में से 4 बाहर ले लिया तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 8 ही बन जाएगा, ठीक है। 4 + 4 8। उसके बाद माइनस लिखा 4, y रेज टू द पावर 6 में से 4 बाहर आ गया तो अंदर बचा 2 प्लस 5, y रेज टू द पावर था वो तो हमने बाहर ले लिया था, तो थर्ड वाली टर्म में सिर्फ 5 बचेगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे आया y रेज टू द पावर 4। यहाँ y रेज टू द पावर 4 है, यहाँ y रेज टू द पावर 4 है, और ये y रेज टू द पावर इसके साथ किस में है? मल्टीप्लाई में है। जब इस तरीके से मल्टीप्लाई में ऊपर टर्म्स होती हैं, क्योंकि अब ये ब्रैकेट में आ गया तो इसको भी हम एक टर्म मान रहे हैं, और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम ये y रेज टू द पावर 4 और y रेज टू द पावर ऊपर नीचे काट सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं y रेज टू द पावर 4 माइनस 4, क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो कितना आ जाएगा? y रेज टू द पावर 0। y रेज टू द पावर 0 मतलब 1, तो आप ऊपर नीचे काटिए तो भी 1 आता है, इस तरीके से देखते हैं तो भी 1 आता है। तो आंसर क्या बच जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा बस ये वाला जो हमारा है 3y रेज टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, राइट। ये थोड़ा सा लंबा है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप ये देख सकते हैं। 8 है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये पूरी एक्सप्रेशन है x³ y² प्लस x² y³ प्लस x² y² उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 x² y² राइट। अब हम कैसे करते हैं? 8 तो बाहर है ही, अब हम जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है उसमें से कॉमन देखिए आप क्या ले सकते हैं। नंबर कोई नहीं है इसमें, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ x y z है। x³ x² कम पावर किसकी है? x² की, तो x² आप बाहर ले लीजिए। उसके बाद है y² y³ और y², अगेन y² ही कम है, ठीक है। पावर 2 जो है वो कम है, 3 वाली ज़्यादा आ रही है, हमने 2 वाली बाहर ले ली। इसी तरीके से z² z³, तो z² हमने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, अंदर क्या बच जाएगा? देखिए x³ y² z² y² बाहर z² बाहर, x³ में से x² बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस x² बाहर, y³ में से y² बाहर, तो y³ में से y लिख देंगे। उसके बाद z² बाहर आ गया, उसके बाद अगेन प्लस x² बाहर, y² बाहर, z³ में से z² बाहर, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा प्लस z और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, राइट। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद 4, नीचे क्या लिखा है? x² y² z², ठीक है। अब ऊपर एक ही टर्म है
क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, जो ब्रैकेट में है तो ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, राइट। अब नंबर को कट करिए, सिंप्लीफाई, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, एक्स स्क्वायर से साथ एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कट हो गया, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर कट हो गया। अगर ऊपर नीचे सब कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो हम ऊपर नीचे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, राइट, जहाँ अगर सेम सेम नंबर्स होते हैं तो। और अगर कुछ वैसे सिंप्लीफाई करना हो तो वो भी हम कट कर सकते हैं। कभी भी हम अलग अलग टर्म्स होती हैं प्लस माइनस में, मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा 2 + 3 और नीचे भी 2 है तो आप 2 के साथ 2 कट नहीं कर सकते, राइट। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो आप 2 के साथ 2 कट कर सकते हो। समझ में आई आपको बात की? ऊपर अगर एक ही टर्म होनी चाहिए, एक ही टर्म मीन्स मल्टीप्लाई में होना चाहिए सब कुछ, तो यहाँ पे हमने कट कर दिया। तो अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या बची? 2 बची, ये सब कुछ तो कट हो गया था ऊपर नीचे। यहाँ पे क्या बचा? ब्रैकेट में बचा अब, ठीक है, ये 2 था, सॉरी एक्स लिखा मैंने, 2 बचा और ब्रैकेट में क्या बचा? x + y + z। नाउ दिस इज द आंसर, 2 इन ब्रैकेट x + y + z। होप आप लोगों को समझ में आया। ये सम बहुत इजी है वैसे, बस आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी है। नाउ विल डू द फोर्थ पार्ट। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट, x³ + 2x² + 3x डिवाइडेड बाय 2x। होप अब आप ये सम खुद से भी कर सकते हैं, राइट। तो आप भी मेरे साथ ट्राई कर लीजिए। आप ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें से कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। x³ x² और x, न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या है? 2 3, यहाँ पे है 1। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x के केस में सबसे कम पावर किसकी है? यहाँ पे। तो हम कॉमन क्या लेंगे? x। इस x³ में से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x² प्लस 2x² में से 2x बच गया अंदर, प्लस 3x में से x बाहर आ गया था, 3 बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2x। x के साथ x कट हो गया, बस आंसर इज x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऊपर यहाँ ब्रैकेट करिए और ये 1/2 आप इस तरीके से अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/2 अलग लिखेंगे या पूरे के नीचे 2 लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज सेम, उसका मतलब सेम है। तो आंसर इज 1/2 x² + 2x + 3। नाउ वी विल डू द, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.3। p³ q⁻6 minus p⁻6 q³ divided by p³ q⁻3, ठीक है। अब आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन में से कॉमन देख लीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि पहले न्यूमेरिक वैल्यूज़ देखनी चाहिए कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, लेकिन इधर न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद हम वेरिएबल्स देखते हैं। यहाँ पे है p³, यहाँ पे है p⁻6। कम पावर किसकी है? कम पावर है 3, ठीक है, इसकी पावर 3 है। तो जो कम पावर होता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो हमने कॉमन क्या ले लिया? p⁻3। अब q⁻6 q⁻3, अब इसमें कॉमन क्या आएगा? वही जिसकी पावर कम होती है वही कॉमन लेते हैं। तो q⁻3 इज कॉमन, ब्रैकेट ओपन कीजिए। फर्स्ट वाले टर्म में से p³ हमने कॉमन ले लिया, q⁻6 में से q⁻3 कॉमन आ गया था, तो कितना बचेगा? 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो q⁻3 बच जाएगी, क्योंकि अगर हम q⁻3 इंटू q⁻3 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर खोलते हैं तो आंसर तो यही आएगा ना। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो q⁻6 ही आ जाएगा, राइट। अगर नहीं पता तो इस तरीके से ये हम देखते हैं। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाया। अब p⁻6 में से p⁻3 कॉमन ले लिया, अगेन कितना बचेगा? p⁻3 हमारा बच जाएगा, और q⁻3 तो हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया, तो इस वाली टर्म में सिर्फ p⁻3 बचेगा, डिवाइडेड बाय p⁻3 q⁻3, ये हो गया।
अब p रेज टू द पावर 3, p रेज टू द पावर 3 ऊपर नीचे कट, q रेज टू द पावर 3, q रेज टू द पावर 3 कट, बिकॉज ऊपर एक ही टर्म थी, ये ब्रैकेट में आ रहा है, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो हम कट कर सकते हैं ऊपर नीचे अगर सेम हो तो, राइट। तो पूरा पूरा कट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, q रेज टू द पावर 3 माइनस p रेज टू द पावर 3 इज द आंसर, राइट। एंड ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये लिखना नहीं है। Now we'll do the third part in my next we will do the third question in my next video, and like कर दीजिए वीडियो प्लीज़, एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय।